कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर मौके पर लगातार अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई हो रही है। आप नजर रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम जानकारी, राज्यसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। 26 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होगा। महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक सीटों पर उपचुनाव भी होना है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव होगा। 8 जून से नामांकन फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा में 12 राज्यों से खाली हो रही 26 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव 18 जून को होंगे। महाराष्ट्र में सुनेत्रा अजीत पवार और तमिलनाडु में सीवी षणमुगम की सीट पर उपचुनाव होना है। तो वहीं 10 राज्यों की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होने हैं। कार्यकाल पूरा करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया हैं। राज्यसभा सदस्यों के रिटायरमेंट से जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात से 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3 सीटें हैं। झारखंड से 2 और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से 1 सीट पर नियमित चुनाव होने हैं। इन चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी कर दी जाएगी। नामांकन 8 जून तक होंगे और मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। काउंटिंग भी उसी शाम शुरू हो जाएगी। देर रात तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो राज्यसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। 26 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है। तारीख निर्धारित कर दी गई है। आपको बता दें कि यहां चुनाव आयोग ने तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें 12 राज्यों से खाली हो रही 26 सीटों पर चुनाव होगा। फोन लाइन पर संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, बेसिक आपने बताया कि तमाम राज्यों के जो राज्यसभा चुनाव के तमाम सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इंटरेस्टिंग बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 11 बीजेपी की और 4 कांग्रेस के जो सांसद हैं वो रिटायर हो रहे हैं। और उसमें कई बड़े दिक्कत देता है। पूर्व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह है, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रमनीत बिट्टू है और भी कई बड़े नेता है जो एचडी देवेगौड़ा है। ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता है जो रिटायर हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा क्या इन तमाम नेताओं को रिपीट करने का मौका मिलता है या तो फिर बीजेपी और कांग्रेस नए चेहरों या नए नामों के साथ आगे निकलती है। बिल्कुल पंकज, की सीटों का समीकरण क्या कहता है ये भी बहुत जरूरी हो जाता है जानना। गुजरात की बात करें तो 4 सीटों पर यहाँ चुनाव होना है और ये कहा जा रहा है कि 18 जून को जब यहाँ चुनाव होगा तो लगभग सभी सीटें निर्विरोध होने की संभावना है। बाकी राज्यों में क्या स्थिति है? देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस को दो बीजेपी और एक कांग्रेस जाने की संभावना बताई जा रही है। दूसरी तरफ गुजरात में निर्विरोध हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के पास नंबर ऑफ एमएलए जो है लिमिटेड है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और सारी सीटें जो है बीजेपी के फेवर जाएंगी। दूसरी तरफ राजस्थान में भी कंपटीशन रहेगा, लेकिन हाँ जरूर यह है कि 3 सीटों में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस के पास रहेगा। लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखा जाए तो कर्नाटका और साउथ में जो 3 राज्य हैं, वहां आंध्र प्रदेश, वहां की जो राज्यसभा सीटें हैं, वहां पे जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको फायदा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए का कुंदा है वो नंबर 3 राज्यसभा के वो और भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल पंकज, गुजरात पर निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात से कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। इतिहास में पहली बार राज्यसभा में ऐसा होने जा रहा है। इससे पहले क्योंकि यहाँ 4 में से 1 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि 3 बीजेपी के खाते में है। लेकिन जो संख्या बल है विधानसभा के हिसाब से सभी जो 4 सीटें हैं बीजेपी के हिस्से में जा रही है। देखिए, अगर संख्या बल की बात की तो एक राज्यसभा सीटों के लिए करीबन 46 सीटों की जरूरत पड़ती है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पर महज 12 विधायक है, तो ऐसे में ये जरूर हो जाता है कि कांग्रेस के लिए नुकसान जरूर है। लेकिन बीजेपी के लिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सारी चीजें बीजेपी के फेवर में जाती रह जाएंगी। बिल्कुल, नामांकन और काउंटिंग को लेकर क्या जानकारी है पंकज? देखिए, नामांकन काउंटिंग को लेकर जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि 21 जून को जो रिटायर हुए उसके पहले तमाम तारीखों का ऐलान कर दिया गया। और उसके अलावा अगर बात करूं तो कई तारीख अनाउंसमेंट के 21 जून को जो है कई राज्यों के खाली हो रहे हैं। उसके अलावा
ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा सदस्यों के रिटायरमेंट से जो सीटें खाली हो रही हैं उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात से 4-4 हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश से 3-3 सीटें होंगी और झारखंड से 2, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से 1-1 सीट, जहां पर नियमित चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी होगी, नामांकन 8 जून तक होंगे और मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। काउंटिंग उसी शाम को शुरू हो जाएगी और देर रात तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। कुल मिलाकर राज्यसभा में 12 राज्यों से खाली हो रही 26 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव की तारीख तय हो गई है। 18 जून को चुनाव होगा। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार और तमिलनाडु में CV षणमुगम की सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं 10 राज्यों की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होंगे। कार्यकाल पूरा करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, GDS सुप्रीमो HD देवेगौड़ा हैं, अरुणाचल प्रदेश से नवाब रेबिया भी इसमें शामिल हैं।